अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। आज 14 मार्च बरोज हफ्ता ईरान अमेरिका जंग को आज तकरीबन 16वां दिन है। क्या अमेरिका का नुकसान हो चुका है? कितने फौजियों को निशाना बनाया गया है? कितने जहाज सऊदी अरब के अंदर तबाह होने की इतलात आ रही हैं? और मुत्तहिदा अरब अमारात वहां पर इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? किस तरह से हुनी वहां से भाग रहे हैं, वो भी बड़ी खबरें हैं। ISPR ने किस खबर की तस्दीक की है? और फिर ये हनी मून वाला क्या चक्कर है? इन तमाम तर खबरों के हवाले से इस वीलॉग के अंदर हमने बात करनी है। आपसे गुजारिश है, इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फीडबैक जरूर दिया करें। सबसे पहले जी पहली खबर जरा अमारात से सुन लें। एक तो बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है ना, बहुत ज्यादा नुकसान मुत्तहिदा अरब अमारात का। आप कहेंगे कैसे? यानी एक तो देखे ना, पूरा मुल्क बंद है। वो मुल्क जहां पे बस कोई जहाज हर सेकंड के बाद यहां से जहाज उड़ता होगा, यहां पे उतरता होगा। करोड़ों अरबों की वहां पे सरमायाकारी बिजनेस होता है। और वो रेत के सहरा पे जो फ्लैट्स बने हुए हैं और बिल्डिंगें बनी हुई हैं, उनका किराया और वो सारी चीजें, यानी अब वहां से लोग भाग रहे हैं। इन सारी चीजों को साइड पे कर दें। आपने किसी भी मुल्क जाना ना, चाहे वो छोटा मुल्क है चाहे बड़ा मुल्क है, पहले आपको पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, ईरान से दुबई पहुंचना होगा। वहां से आगे आगे आपको अच्छी फ्लाइट मिलेगी। तो वहां पे तो दुनिया का शायद सबसे मसरूफ तरीन एयरपोर्ट हो, और एक दिन का एक एक अरब डॉलर का नुकसान हो रहा है सिर्फ और सिर्फ अरब अमारात का, ये जहाजों की मद में, एयरपोर्ट की मद में। तो वो नुकसान अलग से है। बहरहाल खबर क्या है? अमारात से 2 फ्लाइट्स पर 600 इसराइलियों को तल हबीब पहुंचाया गया है। 2 जहाज करवाए गए हैं और सबको ढूंढ ढांड के इकट्ठा करके जो थे सेहूनी, उनको वापस भेजा गया है। मजे की बात क्या है, खबर क्या है? सबको फ्री ऑफ कॉस्ट भेजा गया है। बाकी ये यूके के गोरे हो गए, अमरीकी, आगे पीछे जर्मनी, फ्रांस वाले या दीगर जो लोग हैं, वो अपने खर्चे पे कोई कश्तियों के जरिए, कोई बोटों के जरिए, कोई चार्टर तैयारों के अंदर करोड़ों डॉलर देकर वहां से भागे हैं। लेकिन इनके लिए खुसूसी तैयारों का इंतजाम किया गया, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और खर्चा किसने बर्दाश्त किया? मुत्तहिदा अरब अमारात की जानब से नुकसान जो है वो किया गया, बर्दाश्त। अच्छा, मुज़ाकरात भी क्योंकि चल रहे हैं, बैकडोर चीजें कोशिश हो रही है, और पाकिस्तान का तो कड़ा इम्तिहान है। पाकिस्तान तो बुरी तरह फंसा हुआ है। रात को हुसैन हक्कानी ने भी कहा ना कि भाई पाकिस्तान के पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर वो ईरान पर हमला कर देता है सऊदी अरब के दिफा के लिए, तो सऊदी अरब के खिलाफ कुछ हो ना हो, पाकिस्तान रगड़ा जाएगा। पाकिस्तान को आखिरी हद तक सफारतकारी करनी चाहिए, और हमारी तो दौड़े लगी हुई है ना। अच्छा, रूस भी इस सारे मामले के अंदर अमेरिका के साथ राब्ते में, डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन का राब्ता भी हुआ। अब शर्त क्या है? ट्रंप कहता है कि जो यूरेनियम है ना ईरान के पास 450 किलोग्राम, वो इतनी है कि 10 से 11 एटम बम बन सकते हैं। तो ये हमारे हवाले करे, ये जाया करे। रूस ने कहा वो ऐसा नहीं करेगा। हाँ, एक बीच का रास्ता निकल सकता है। वो ये है कि वो जो ईरान के पास यूरेनियम है ना, वो हम अपने कब्जे में ले लेते हैं, यानी वो रूस के पास चली जाए। इस शर्त पर अमेरिका नहीं माना, तो लिहाजा अब जो जंग रुकने के कुछ चांसेस थे, तो वो मदम हो गए हैं, और अमेरिकन हमले तो ज़ाहिर ईरान पर जारी हैं। ट्रंप ने एक बड़क मारी कि मैं आप दोजे भेज रहा हूं, वो जाके स्टेट ऑफ हॉर्मोज को जो है वो खुलवा देंगी। लेकिन अब ईरानियों ने वहां पे बड़ी बड़ी कश्तियां और नेवी की कश्तियां और दीगर जो है वो खड़ी करना शुरू कर दी हैं, और मजीद मिसाइल और सुरंगें वहां पे बनाना शुरू कर दी हैं। और उन्होंने कह दिया कि आओ, अगर तुम खुलवा सकते हो ना स्टेट ऑफ हॉर्मोज को, तो फिर खुलवा के देखो। बहरहाल, वॉल स्ट्रीट जर्नल, अमेरिका का बड़ा अखबार है, वो दावा कर रहा है कि अमेरिका का नुकसान कितना हो रहा है। देखिए, पाकिस्तान के अंदर 1000 बंदा भी मारा जाए ना, अमेरिका को कोई असर नहीं होगा। ईरान के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर, या किसी और मुल्क के अंदर। लेकिन अगर एक अमेरिकी फौजी जख्मी भी हो जाए ना, तो लोग अमेरिका के अंदर सड़कों पर निकल आएंगे। ओए होए, अमेरिकी खून, अमेरिकी फौजी जख्मी हो गया।
अमरीकी जख्मी हो रहे हैं, फिर उनको पता चलता है अच्छा अमरीकी सुपीरियर ब्लड। तो लेकिन अब हो क्या रहा है, 13 यूएस सर्विस मेंबर्स डेड, 10 सीरियसली वॉन्डेड, और बताया जा रहा है कि 200 के करीब टोटल, 200 के करीब जो यानी 13 मारे गए, 10 सीरियस इंजर्ड हैं और 200 के करीब इंजर्ड हैं। ये अमरीकी अखबार अदादो शुमार दे रहा है, अमरीकी यानी बता रहे हैं। अगर अमरीकी बता रहे हैं तो इसका मतलब है एक्चुअल सूरत हाल 200 बताई जा रही है, तो हो सकता है 800 हो जख्मियों की। तो ये अमेरिका के अंदर शोर तो पड़ा हुआ है कि ये ट्रंप ने कर क्या दिया है। ये तो कह रहे थे ऑपरेशन एपिक फ्यूरी है, ये ऐसे गए ऐसे आए रजीम चेंज करके। तो अब 2 हफ्ते हो गए हैं, 2 हफ्ते, और अभी तक कुछ पता नहीं है कि क्या इस जंग का बनना है और क्या नहीं बनना। बहरहाल अब एक और खबर सुन लें। वो कहते हैं ना कि वो जी देखें सऊदी अरब का, फलाने मुल्क का, फलाने मुल्क का, फलाने मुल्क का क्या कसूर है, वहां पे ईरान क्यों हमले कर रहा है। खबर सुनिएगा, वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट है। ईरानी मिसाइल हमले में सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर मौजूद अमरीकी फजाइया के 5 रीफ्यूलिंग तैयारे जमीन पर ही मुतासर। रीफ्यूलिंग तैयारे जो अमेरिका ने भेजे थे, यानी जहाजों ने परवाज करनी हो, हमला करना हो, तो उनको उड़ान के दौरान ही उनके अंदर पेट्रोल जो है वो जो भी उनके अंदर फ्यूल जेट होता है, जेट फ्यूल होता है, वो भरा जा सके, रीफ्यूलिंग हो सके। तो वो 5 रीफ्यूलिंग तैयारे जमीन पर ही मुतासर हुए। रिपोर्ट्स के मुताबिक तैयारों को नुकसान पहुंचा है, लेकिन वो मुकम्मल तौर पर तबाह नहीं हुए और इस हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इस वाक़े के बाद हालिया दिनों में अमरीकी रीफ्यूलिंग तैयारों के मुतासर या ज़ाया होने की मजमूई तादाद कम अज कम 7 हो गई है। 7 इराक के अंदर भी एक तबाह हुआ है ना, और उसके अंदर जो 6 के 6 क्रू मेंबर थे सारे मारे गए। सवाल ये नहीं उठता कि अमेरिका के 7 तैयारे तबाह हुए हैं। ये जो रीफ्यूलिंग वाले हैं, वैसे तो उनके F-16, F-17, F-15 मेरे ख्याल से वो भी 3 जो है तबाह हुए कुवैत के अंदर। सवाल ये उठता है ये तैयारे सऊदी अरब में क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, या वो जो 600 बंदे उठा के अमारात वालों ने भेजे वो वहां पे क्या कर रहे थे। तो हम तो मुसलमान हैं, हम तो खादमे हरमैन शरीफैन हैं, हम तो ठेकेदार हैं पूरी उम्मत के, क्या कर रहे थे। यानी रीफ्यूलिंग का वहां पे क्या काम, इसका मतलब वहां से वो तेल भर के और आगे रीफ्यूल करते हैं, तो फिर हमला होता है, फिर पाकिस्तान मदद करे। तो ये तो मामलात है। बहरहाल अब पाकिस्तान में इन चीजों पर भी बोले तो आजम नजीर तारड़ और तलाल चौधरी के मुताबिक मुकदमात होंगे, यानी जंगों पर आलमी सूरत हाल, पाकिस्तान के बाहर के मामलात जिनसे पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं, उन पर भी बोले तो भाई पर्चा होगा। ठीक है भाई, इतनी बात करते हैं। अच्छा, ईरान के जजीरे खारिग पर अमेरिका की शदीद बमबारी। ईरानी मीडिया के मुताबिक जजीरे में ईरानी मैरीटाइम बेस, हेलीकॉप्टर कंट्रोल टावर और दफाई तनसीबात को निशाना बनाया गया। अमेरिकी सदर ट्रंप ने हमलों की सर्वेलेंस वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की। वीडियो में एयरपोर्ट के करीब तनसीबात और रनवे पर बम गिरते हुए देखे जा सकते हैं। ट्रंप ने अमेरिकी मीडिया को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि मीडिया अमेरिकी फौज कामयाबियों को नहीं दिखा रहा, ईरान शिकस्त खा चुका, अब मुआहदा करना चाहता है, लेकिन वो मुआहदे मेरे लिए काबिल कबूल नहीं। यानी ट्रंप शिकवा कर रहा है कि हमारा मीडिया ईरान को जीतता हुआ दिखा रहा है। ठीक है, फिर कल इस्लामाबाद में वो ड्रोन गिरे, शोर मच गया जी। वो मुख्तलिफ एक ही तरह के सहाफी नमागिदे वो आ गए, एक तरह के कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ भाई, कुछ भी नहीं हुआ, झूठ बोला जा रहा है, कोई एयर स्पेस बंद नहीं हुई, कोई ड्रोन नहीं आए, कुछ हुआ ही नहीं भाई, बिल्कुल ठीक चल रहा था। वो तो पटाखे की आवाज थी। DGISPR ने तस्दीक कर दी। अब बताएं, डूब के मर जाना चाहिए उन सबको। DGISPR ने तस्दीक कर दी, ड्रोन्स अपने हदफ तक नहीं पहुंच सके। ISPR अफगान तालिबान के भेजे गए ड्रोन्स को नकारा बना दिया। ISPR ड्रोन के मलबे से क्वेटा में 2 बच्चे जख्मी हुए, यानी पिंडी भी आए, क्वेटा भी आए और दीगर जगहों पर भेजे गए। DGISPR ने तस्दीक कर दी कि भाई आए थे लेकिन हमने नकारा बना दिए। अब टाउटों का क्या करना है। फिर एक और खबर चल रही है, भी लोग लंबा हो रहा है, मैं जल्दी से आपके सामने खबर रखूं। वकास सहाफ़ी हैं, वो ये दावा कर रहे हैं कि वो कहते हैं मुझे मुतअद्दिद ज़राए से इस बात की तस्दीक मौसूल हुई है कि हुकूमत पंजाब का VIP गल्फ स्ट्रीम तैयारा इस वक्त वियना में है, क्योंकि मरियम सफदर ने
اسے اپنے بیٹے جنید صفدر کو یورپ میں ہنی مون کے لیے ادار دیا ہے. یہ اصل وجہ ہے. اب آپ کو معلوم ہو گیا ہے. باقی صاحب کے لیے کفایت شاری. صحافی وقاص صاحب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ جو پچھلے کئی دنوں سے بحث چل رہی تھی کہ ویانا کے اندر کیا کر رہے ہیں وہ جہاز جو خریدا مریم نواز نے. وہ کیا نام ہے, عظما بخاری نے کہا وہ اس کی مینٹیننس ہونی تھی بھائی, اس کی مرمت تکنیکی خرابی تھی. تو میں نے اس پہ لکھا بھی تھا کہ یہ جہاز ہے, یہ رکشہ ہے, کہ ابھی تکنیکی مسئلے اس کو ہو بھی گئے ہیں. تو اب بتایا جا رہا ہے کہ بھائی نہیں, وہ بیٹے کی شادی ہوئی ہے تو وہ ہنی مون کے لیے لے کر گئے ہیں میرے اور آپ کے پیسوں کا جہاز. یہ تو سنا تھا کہ رمضان المبارک میں شریف فیملی جاتی ہے, اعتکاف کرتی ہے مکہ کے اندر, مدینہ کے اندر. یہ ہنی مونوں کے اوپر بھی, اور وہ بھی سرکاری پیسوں سے, اتنی عیاشیاں. اگر یہ خبر سچ ہے تو, اور دوسروں کے لیے تیل بڑھا دو, بھوکا مرنے کے لیے چھوڑ دو, اسٹیرٹی مائرز. بہرحال ہم آپ کو رپورٹ کرتے رہیں گے, فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. پاکستان زندہ باد.